हमारा राष्ट्र धीरे धीरे सुधर रहा है। पहले वो पीछे था, अब मोदी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्र दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। कांग्रेस के राज में तो एक गोली का हिसाब दिल्ली आकर देना पड़ता था, अब कोई गोली का हिसाब नहीं। अगर हमारा सैनिक एक मरता है तो सरकार की तरफ से स्पष्ट हो जाए 10 मारो। अपने देश के लिए चाहे सर भी कट जाए मत, और वही शरीर भी बलिदान हो जाए, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। सैनिक हमारे लिए सबसे बड़े देवता हैं, वही हमारा मंदिर है, वही हमारे देवता हैं। देश ही मेरे लिए सबसे बड़ा मंदिर है, देश की सीमा ही मेरे लिए सबसे बड़ा देवता है। तंग करते थे, मजाक करते थे हमारा, और क्या कहते गाली देते थे हमारे राम को, कृष्ण को, हमारे महापुरुषों को गाली देते थे, हिंदू का फिर बताते थे, डले मारते थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम बड़गांव देवबंद मार्ग पर मौजूद हैं और एक साधु संत साइकिल पर सवार होकर आ रहे हैं। इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कहां से आए हैं और कहां पर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं, इन्होंने अपनी साइकिल पर तिरंगा लगाया हुआ है। हम भी तिरंगे को सैल्यूट करते हैं और गुरुजी से बातचीत करेंगे। गुरुजी थोड़ा साइड में आ जाओ, बहुत व्यस्त ये सड़क है, कभी ऐसा हो कोई किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए, यहीं पर रोक लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार आर्य है जी। आर्य जी, कहाँ से आए हैं आप और कहाँ पर जाएंगे? मैं ओसा फिलहाल तो देवबंद से आ रहा हूँ और ननौत तक जाऊँगा। अच्छा, तो आप जो है धर्म का प्रचार करते हैं या किसी और प्रकार का काम करते हैं? बस भगवान का नाम लें, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और पर हमें अपना राष्ट्र प्यारा है। अच्छा, राष्ट्र प्रेमी हो? हाँ, राष्ट्र प्रेमी है, क्योंकि राष्ट्र भक्ति ही भगवान की भक्ति है। आपने तो अपनी साइकिल पर तिरंगा लगाया हुआ है। ये तिरंगा ऐसा हम नमन करते हैं, हमारा राष्ट्र का झंडा है ये, हम इसे नमन करते हैं और हम इसी की परमात्मा से ये भक्ति करते हैं कि हमारा राष्ट्र संपन्नशाली हो और समृद्धशाली हो, विकसित हो। हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो अब यदि मैं वर्तमान समय की बात करूं तो कहां पर खड़ा हुआ है हमारा राष्ट्र? हमारा राष्ट्र धीरे धीरे सुधर रहा है। पहले वो पीछे था, अब मोदी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्र दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। सीमा पर देख लीजिए, चाहे राष्ट्र के अंदर देख लियो, गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त हो गई है। पहले बहुत गुंडागर्दी थी, भ्रष्टाचारी थी, भारतवाद था, भ्रष्टाचार था, क्षेत्रवाद था, और अब वो क्षेत्रवाद, भाषावाद, गुंडागर्दी ख़त्म होती जा रही है। सीमा पर देखिए, हमारे सैनिक पहले से ज़्यादा ताकतवर है। कांग्रेस के राज में तो एक गोली का हिसाब दिल्ली आकर देना पड़ता था, अब कोई गोली का हिसाब नहीं। अगर हमारा सैनिक एक मरता है तो सरकार की तरफ से स्पष्ट हो जाए 10 मारो। अगर एक गोली चली तो 50 चलाओ इधर से, कोई हथियारों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो आपने तो अपने माथे पर भी कुछ लिखवा रखा है, जरा कैमरा नज़दीक लेकर आना। क्या लिखा हुआ है ये? भारतवर्ष जिंदाबाद है ये। भारतवर्ष जिंदाबाद। भारतवर्ष जिंदाबाद। बहुत बड़े देशभक्त हो आप। हाँ जी, हाँ जी, और अपने देश के लिए चाहे सर भी कट जाए मत, और वही शरीर भी बलिदान हो जाए, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। तो देशभक्ति आपके लिए सबसे बड़ी भक्ति है। देशभक्ति सर्वोपरि है। हाँ, मेरे जो सबसे बड़े देवता हैं, जो अपने देश की सीमा पर पहरा दे रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, दुश्मन के सामने अपनी छाती अड़ा रखी है, अपने देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। मेरे सबसे बड़े देवता वह सैनिक। यानी कि जो लोग मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो सैनिक सीमा पर हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, आम नागरिक की रक्षा कर रहे हैं, वो आपके लिए भगवान हैं, वो आपके लिए देवता हैं। वहाँ सैनिक हमारे लिए सबसे बड़े देवता हैं, वही हमारा मंदिर है, वही हमारे देवता हैं। देश ही मेरे लिए सबसे बड़ा मंदिर है, देश की सीमा ही मेरे लिए सबसे बड़ा देवता है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, यदि
पिछले कुछ सालों की मैं बात करूं और अब की मैं बात करूं तो आप जो है जिस तरीके से सड़कों पर घूम रहे हैं, निडर होकर घूम रहे हैं। हाँ जी, अब गुंडागर्दी ख़त्म है, शासक बहुत अच्छा है, गुंडागर्दी ख़त्म है। अब गुंडागर्दी अब सड़कों पर बहुत आसानी से घूमा जा रहा है। मतलब शासक अच्छा है तो जो पहले शासक रहे वो बेकार थे क्या? पहले शासक जो है कमज़ोर थे, उन्हें देशभक्ति के अपने देश से प्यारा अपना वो था शरीर, अपना पार्टी थी। अब हम सबसे सर्वोपरि देश है, हमारा देश ही सबसे बड़ा देवता है। प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो पहले की जो सरकारें थी और अब की जो वर्तमान सरकार है, आप जो है बिना डर भय के यहाँ सड़कों पर घूम रहे हैं। पहले आपको कुछ दिक्कत थी क्या? पहले बहुत दिक्कत थी, गांव में जगह जगह हम सांप्रदायिकवादी लोग, एक वर्ग के लोग तंग करते थे। अब हमें बहुत सुविधा, अब हमें कोई तंग नहीं करता, हमारे लिए बहुत सहूलियत है। तो तंग किस प्रकार से करते थे? तंग करते थे, मजाक करते थे हमारा, और क्या कहते हैं गाली देते थे हमारे राम को, कृष्ण को, हमारे महापुरुषों को गाली देते थे, हिंदू का फिर बताते थे, डले मारते थे और भद्दी भद्दी वो बकते थे, अपने क्षेत्र में तंग करते थे। हमने उस क्षेत्र में गुजरना तक छोड़ दिया था। अब हम निडर होकर घूमते हैं। रही बात मंदिरों की, मंदिर राम कृष्ण जो हैं हमारे श्रद्धा के पात्र हैं, वह भी अच्छे हैं, पर वह भी हमें शिक्षा देते हैं कि देशभक्ति सर्वोपरि है। अच्छा, तो आपका मैसेज ये है कि देशभक्ति सर्वोपरि है। हाँ, देशभक्ति सर्वोपरि है जी। यदि आपको मौका मिले देश के लिए कुछ करने का तो कुछ क्या कर सकते हो? यदि कहा जाए कि गुरुजी आप जो है सीमा पर पहुंचे और अपने प्राण न्योछावर कर दिए देश के लिए। मैं अपना तन दे सकता हूँ, जो भी मैं अपना तन दे सकता हूँ। मैं अपने देश को सर्वोपरि मानता हूँ। देश के लिए मैं अपने कुछ नहीं समझता, मैं देश ही मेरे लिए सब कुछ। और मैं एक बार नहीं, कितनी बार भी मुझे सीमा पर जाना पड़ा, छत्ते में गोली खानी पड़े, शरीर पर गोली खानी पड़े, इतनी गोली खाना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, और मारना भी शत्रु को अपना सौभाग्य समझता हूँ। अपने देश के लिए मैं झूठ बोल सकता हूँ, अपने देश के लिए मैं दूसरों से गद्दारी भी कर सकता हूँ, दूसरे देश के लिए मैं अपने देश के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, वही मुझे प्रिय है। तो आपने देखा यहाँ से बड़गांव और देवबंद जो मार्ग है, हम भी यहाँ से होकर गुजर रहे थे। हमने गुरुजी को देखा, गुरुजी साइकिल पर चले हुए आ रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी साइकिल पर तिरंगा लगा हुआ है। हमने इनसे बातचीत की है और इन्होंने कहा है कि जितनी भी भक्तियाँ हैं उनमें सबसे बड़ी भक्ति देशभक्ति है, और इन्होंने कहा है कि यदि मौका मिले तो मैं सीमा पर जाकर अपने देश के लिए प्राण न्योछावर करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।